अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गेम चेंजर। दोस्तों, आज की न्यूज़ चेंजर में आपके साथ टॉप 3 क्रिकेट न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि मिसबा और वकार को मिल चुकी है लास्ट वार्निंग या लास्ट चांस समझ लें। उसमें वो सारा क्या मामला है वो जिक्र करेंगे, वो कम्प्लीटली आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर जो बात शेयर करेंगे कि उमर गुल बन गए हैं नए बॉलिंग कोच किस फ्रेंचाइजीज के, वो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आपके साथ बात करेंगे कि आज नेशनल वनडे कप में कमाल की धुआंधार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली बहुत से प्लेयर्स की तरफ से, वो भी देखेंगे कि वो सारा क्या मामला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करिए और वीडियो एंड तक देख के लाइक लाजमी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ चेंजर। तो सबसे पहले बात करें तो आज हुआ क्रिकेट कमेटी के सामने मिसबाह और वकार की पेशी हुई, जिसमें क्रिकेट कमेटी ने बहुत से धुआंधार सवाल किए और अदम एतमाद जाहिर किया मिसबाह उल हक पर। और सीधा सीधा ये मिसबाह ने बहुत से एक्सक्यूज़ दिए। उन्होंने कहा कि मेरे से पहले भी आप न्यूजीलैंड गए, सारा हर जगह गए, वहाँ पर आप क्या जीत के आ गए जो आप मेरे पर इतना कह रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ गलत किया है। अगर मैंने ही गलत किया तो आप पहले शायद जीतते आ रहे थे और अभी हार गए हैं। तो लेकिन क्रिकेट कमेटी ने कहा कि नहीं, बस हमें आप पर कोई यकीन नहीं है और सारा बस इल्ज़ाम मिसबाह और वकार पर ही डाल दिया और उनको लास्ट वार्निंग किया कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ आपकी लास्ट चांस है। अगर इसमें भी आपने बुरा परफॉर्म किया या अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया तो आपको तशरीफ़ ले जानी पड़ जाएगी और नया कोच लेके। मुझे लगता है कि इतनी वकार ये बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया पीसीबी ने, क्रिकेट कमेटी ने। कुछ समझ नहीं आ रही। सारा कसूर मैं नहीं कहता कि मिसबा और वकार का है, सारा कसूर पीसीबी का। उन्होंने एक सेटल टीम को पहले पहले आपने मिकी आर्थर को घर भेजा, उसके बाद आपने सरफराज को घर भेजा, उसके बाद आपने आमिर के साथ ये सब कुछ, आपने पूरी एक सेटल टीम तोड़ के उसको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। मिसबा को लाने वाले आप थे, मिसबा को हेड कोच बनाने वाले आप थे, फिर उसको चीफ सेलेक्टर बनाने वाले आप थे। तो कैसे आप सारा कसूर सिर्फ मिसबा वकार पे आप खुद लेकर ही उनको खुद आए? आपको उस वक्त सोचना चाहिए था। आपको उस वक्त आपने 45 लाख देकर आप एक ही को दो दो जिम्मेदारी सो, फिर जब आपकी उसके पसंद ख़त्म हुई तो आपने फिर उसको चलता किया। आपने पहले अज़हर को कैप्टन बनाया, फिर उसको घर भेज दिया। समझ से काम बाहर है कि एक बंदा सरफराज जो जिसने आपको चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई, ठीक है उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन आपने पहले उसको कैप्टनसी से हटाया, फिर उसको टीम से ही ड्रॉप कर लिया। ये तो कोई नहीं होता ना। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो आप उसको कहते कि आप परफॉर्मेंस बेहतर करें और वापस कैप्टनसी के रोल में आए, ये नहीं कि आप उसको सीधा सीधा ड्रॉप कर दें और टीम में इन्हें ला के आए। तो ये सबसे पहले क्रिकेट कमेटी और पीसीबी की गलती है कि उन्होंने ये सब किया, जिसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। कि एक वेल सेटल, जब टीम सेटल हो रही थी एक कोच के अंडर, आपने उस कोच को भी बाहर भेज दिया। उसके बाद आप नया कोच ले आए, उसके बाद आप नया कैप्टन ले आए, बाबर पर इतना प्रेशर डाल दिया है। समझ से काम बह रहा है कि क्या हो रहा है। और अब यही फाइनल हुआ है क्रिकेट कमेटी के इजलास में कि अब सिर्फ एक लास्ट चांस दिया जा रहा है वकार और मिसबा को कि ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ अगर वो अप टू द मार्क नहीं रही, यानी परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं रही, तो उनको घर भेज दिया जाएगा। और इस साउथ सीरीज़ में बहुत से नए खिलाड़ी, जैसे हमने आपके साथ जिक्र किया है, साउथ शकील को मौका देने का कभी इम्कान है कि उनको टेस्ट साइड में मौका दिया जाए। और आई थिंक देना चाहिए भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हारिस सुहेल ने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं की और वो बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म नजर। क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन कोविड की वजह से वो घर रहे, वो इंग्लैंड टूर पे भी नहीं गए, वो उन्होंने कुछ क्रिकेट नहीं खेली। तो आई थिंक नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए। और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जस्ट लाइक इंडिया। उन्होंने लास्ट मैच कमाल का खेला, मैं तो कसम से उनका फ़ैन हो गया। ये इतनी फाइट की कि जब आपके टॉप खिलाड़ी, आपको विराट कोहली तक का प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने फ़ाइट की टिल द लास्ट बॉल। ये नहीं कहा कि नहीं बस आप तो हम हार गए। उन्होंने कहा चाहिए हम जीत नहीं सकते लेकिन कम से कम हम ड्रॉ तो कर सकते हैं, और उन्होंने फुल एफर्ट लगाई वो ड्रॉ करने में। जो कि पता चल रहा था, मैं पाकिस्तान से यही फाइट की तवक्को रहा था, क्योंकि जीत हार आपकी गेम का हिस्सा होता है। एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। सिर्फ पाकिस्तानी फैन यही तवक्को करते हैं कि आप फाइट दिखाएं, फाइट दिखा कर आ रहे हैं, आप
कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो पाकिस्तान टीम से भी यही है कि कोचिंग में भी मिसबा को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब भी उनको ड्रेसिंग रूम में देखा वो बाहर वक्त मुँह लटका के बैठे होते हैं। अगर आप मुँह लटका के बैठे होंगे तो आप अगर प्लेयर्स को क्या आप पॉजिटिव मैसेज देंगे, उनको भी आप नेगेटिव मैसेज देंगे। तो जब तक आप स्ट्रेट सही नहीं रहेंगे, आप प्लेयर्स को भी कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकते। अगर आपका मोरल डाउन होगा तो आप टीम का मोरल कैसे हाई कर सकते हैं। तो मिसबा अगर रहते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि उनको भी अपना मोरल हाई करना पड़ेगा, जिगरा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम को हैंडल करना कि छोटे जिगरे वाले का काम नहीं है। तो दूसरे नंबर पर अक्सर शेर कि उमर गुल को बना दिया गया है बॉलिंग कोच क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का SPSL 6 के लिए, जो काफ़ी खुशाइन बात है, क्योंकि वो पहले स्टार्ट से ही क्वेटा के साथ जुड़े रहे थे। फिर मुल्तान भी गए, लेकिन ज़्यादातर वक्त उन्होंने क्वेटा के साथ, सीज़न 1 भी उन्होंने क्वेटा के साथ खेला था, तो उनके साथ काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो उनको बॉलिंग कोच बना देकर आई थिंक उमर गुल से बेहतर मैंने तो T20 बॉलर इस डेकेड में नहीं लिया, जो कि काफ़ी हैरान कुन भी था कि उनको ICC के जो कि टीम ऑफ द डेकेड में उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तानियों ने, शायद क्वेटा ने उनकी कदर की, उनको वो अपनी टीम में एज अ बॉलिंग कोच बनाया, क्योंकि वो मॉडर्न एरे के आई थिंक मलिंगा के बाद या मलिंगा के टक्कर के आई थिंक तो ये दो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, जो जिन्होंने 5-6 साल की T20 क्रिकेट को रूल किया। और अभी तक भी देखा जाए तो उमर गुल सबसे हाईएस्ट रैंक T20 बॉलर हैं टिल नाउ। उनसे ज़्यादा हाई रैंकिंग आज तक किसी भी T20 में फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर की भी इवन नहीं हुई। तो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए नसीम शाह हसनैन जैसे कि बॉलर को। जब डेल स्टेन भी होंगे, उमर गुल भी होंगे, तो आई थिंक यंगस्टर को सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन तब तक सीखने का मौका नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर खुद जज्बा ना हो। जब तक आप खुद ही नहीं सीखना चाहेंगे तो थाली में तो कोई कुछ नहीं दे के जाता ना। अगर आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर और इतने कमाल के अगर 2 बॉलर्स आपके साथ हों तो आपको लाजमी उनसे सीखना चाहिए। अगर आप सीखना चाहें तो, और हसनैन और नसीम से भरते हुए फास्ट बॉलर हैं, तो आई थिंक जो उमर गुल और हसनैन का काफ़ी एक ही है कि वो ज़्यादातर उसी टाइप की बॉलिंग डालते हैं। और नसीम को भी डेल स्टेन, उमर गुल जैसे बॉलर से सीखने चाहिए, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि PSL का मकसद ही यही है कि आपको फॉरेन प्लेयर से इंटरेक्ट कराया जाए, कोचेज़ नहीं दिए जाएं और आप उनसे के साथ सीखें ऐसे बड़े लेवल पर, ऐसे प्रैक्टिस के लेवल पर जाके आप नेशनल टीम में अच्छा परफॉर्म करें। तीसरे नंबर पर बात करें तो आज नेशनल T20 में बहुत धुआंधार बैटिंग देखने को मिली। आसिफ अली ने 126 रन बनाए, कमाल बैटिंग की। जैसे कि आपको पता है उनके स्टाइल का, उन्होंने भी काफ़ी कमाल बैटिंग की। हसन अली ने भी बहुत अच्छी 44 रन, उन्होंने अपनी बैटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई है। शादाब खान लास्ट टाइम जब ड्राफ्ट हो रहा था तो जैनब अब्बास के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि कैसे उनकी बैटिंग में सुधार है। तो वो कह रहे थे कि फास्ट बॉलिंग में जब उनको इंजरी हुई तो वो फास्ट बॉलिंग नहीं करा सके, लेकिन वो नेशनल T20 का नेशनल जो कि नेशनल एकेडमी में मोहम्मद यूसुफ के साथ अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। तो आई थिंक अच्छा किया है काफ़ी ज़्यादा। ये आई थिंक उन्होंने लो होप लॉस नहीं की ना, ही बैठ के कि मुझे इंजरी है तो मैं सुकून अगर मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, मैं अपनी बैटिंग को ज़्यादा पॉलिश करूँगा। और वो उनकी कायदे ट्रॉफ़ी में भी अच्छा दिखा और इस टाइम नेशनल T20 कप में भी देखने को मिल रहा है। अगर उनको साउथ अफ्रीका सीरीज़ में मौका देने का काफ़ी मौका, तो हम देखेंगे कि कब कहाँ तक उनमें इम्प्रूवमेंट आई। खुर्रम मंजूर ने भी सेंचुरी बनाकर काफ़ी इमोशनल हो गए, तो आई थिंक उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। और जो नेशनल T20 कप के ही आई थिंक परफॉर्मर और जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के परफॉर्मर थे, उनको ही मौका देना चाहिए साउथ अफ्रीका सीरीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।